हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, बहुत सुन रहे थे आप लोग, मतलब कुछ व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आया, कई हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो हैं फैमिली मेंबर में, तो उनका भी कहना था सर ये लिक्विड बीज और लिक्विड कैश, इसका थोड़ा सा बताइए ना केस। तो इसका जो है क्या है, मतलब दोनों में हम रख सकते हैं, लिक्विड केस में भी रख सकते हैं, लिक्विड बीज में भी रख सकते हैं, क्या है माजरा, थोड़ा बताइए, बहुत यूट्यूब पे सब देख रहा है। तो हम बोले कि लाओ पकड़िए लेते हैं। तो इसीलिए अभी मार्केट बंद हुआ, हम बोले रुको रुको, सबसे पहले इसी का रोक काट देते हैं, है ना। देखिए, जो बिना मतलब का दिमाग में कंफ्यूजन हो ना, तो उसको सबसे पहले काट देने का है, समझे, एकदम टेंशन फ्री होके। तो आइए हम दोनों ईटीएफ जो है, दोनों ईटीएफ बहुत बढ़िया ईटीएफ है, हम पहले ही डिस्क्लेमर देते हैं, दोनों ईटीएफ है बहुत बढ़िया है। किसी को लगता है कि शेयर बाजार में हम पैसा कहाँ रखें, कहाँ हम पैसा को रखें कि वहाँ जब चाहे हम निकाल सकते हैं, तो ये दोनों ईटीएफ ले लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आपने शेयर बाजार में बहुत तगड़ा जगह पैसा रखे हैं, समझ गए, मतलब बहुत मजबूत जगह पैसा रखे हैं। जब जाइएगा उतने रहेगा, तनी मनी बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना गिरावट हो जाए ये मतलब सही रहेगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए दोनों का हमने आपको पहले ही बता दिया। लिक्विड बीज पे बाद में जाएंगे, पहले लिक्विड कैश को पकड़ते हैं। हम बोले ना, पहले इसी को पकड़ लेते हैं। लिक्विड कैश जीरोधा का है ना, ये लिक्विड कैश है ना, जीरोधा का है। ये सब वही है, निफ्टी 1 डे रेट वाला जो है लिक्विड, उसी को कवर करता है, समझे ना। दोनों वही है, सेम, मतलब निफ्टी 1 डे ये लिखा हुआ है ना, देखिए ना, कभी भी खोलिएगा तो आपको ये सामने लिक्विडिटी ईटीएफ आपको सामने दिख जाएगा कि निफ्टी 1 डे रेट लिक्विडिटी को कवर करता है। तो चलिए इसको पकड़ लिए, और पकड़ लिए तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि ये लिस्ट कब हुआ, है ना। हम बोले ना नया ईटीएफ है, लिस्ट कब हुआ, तो 2024 में हुआ, ठीक है, 2024 में, 24 जनवरी 2024 को। तब से मतलब 2 साल होने जा रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, बढ़िया है। तो लिस्ट कब हुआ, 24 जनवरी, मतलब लिस्ट हुआ, आप हम लोग के लिए आम आदमी खरीद बिक्री कर सकें। तो भाई ये खरीद बिक्री करने का है, देखिए इसका मार्केट कैप भी देखिए, तो मार्केट कैप भी आपको 8,192 करोड़ मिलेगा, ठीक है। तो बढ़िया हो गया, पहले ही कम था, पहले 5,000 6,000 में था, तो अभी बढ़िया हो गया है, लोग इसमें जाने हैं, समझे हैं, तो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें पार्किंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ बेनिफिट भी बताएंगे और कुछ खराब भी बताएंगे। आप बोलिएगा अरे खराब भी है, हाँ भाई दोनों चीज़ बताएंगे। तो पहली बात, ऐसा नहीं है कि लिक्विड ईटीएफ एक ही दो है, कई है ना, कई है, लेकिन हम लोग मूलतः हम लोग लिक्विड बीज में कवर करते हैं। अब इसमें लिक्विड बीज में कवर करते हैं सर, ये भी देखिए सिंपल है, 1 डे रेट है ना, निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड कवर करता है। हम लोग क्या है ना, काम करने वाले आदमी है, देखिए हम लोग जब बोल देते हैं ना, उस पर आप जब एनालिसिस करने वाले एनालिसिस करके आगे निकल जाएंगे ना, तो अब लगेगा कि ओ ये तो बहुत तगड़ा चीज था जी। हम लोग उसको काम, हम लोग आज से नहीं कई सालों से लिक्विड बीज पे काम करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस क्या है कि इसमें भरोसा चौड़ा वाला है। लिक्विड केस पे हम ये नहीं बोलते कि मेरे को भरोसा नहीं है, लेकिन लिक्विड केस ना 2008 का मंदी नहीं देखा है, 2020 का गिरावट नहीं देखा है, समझे, हमको है, हम उस पर भरोसा करते हैं, वो भी उसी इंडेक्स को कवर करता है। लेकिन जो भरोसा हमको लिक्विड बीज पे है ना, वो लिक्विड कैश पे थोड़ा कम है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, और मेरा ही नहीं, जो इस मार्केट में लोग काम करते हैं उनका भी एक एक्सपीरियंस है कि लिक्विड बीज में वो ज़्यादा होल्डिंग करना चाहते हैं, और भी कारण हम बताते हैं। अभी तो शुरुआत की है। सबसे पहला तो ये पुराना है और इसने आज तक कभी धोखा नहीं दिया लिक्विडिटी के मामले में, और निपॉन का है, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम जीरोधा के एपी हैं तो हम मतलब कुछ भी है तो हम खाली नामे लेंगे, किसी का अच्छाई भी बताना है तो खराबी बताना है, तो लिक्विड बीज का क्या खराबी है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो लिक्विड बीज में पैसा कैसा डालता है आदमी, वो पैसा डालता है कि जो मार्केट में आपको अभी नहीं जरूरत है, 10 दिन के बाद जरूरत है, ठीक, 15 दिन के बाद जरूरत है, आपको महीना दिन के बाद निकालना, वही ना पैसा इसमें डालेगा। नहीं तो इसमें पैसा काहे डालेगा, बॉन्ड में नहीं रखेगा, नोट रखिएगा पॉइंट, बॉन्ड में नहीं रखेगा, इसमें काहे डालेगा। हमको कुछ नहीं हमको करना है, हम एक तो नॉर्मल, हम अगर आप बोलिएगा सर हम 1 साल के लिए डालना चाहते हैं, 5 साल के लिए, अरे पागल है जो हम उसमें डालेंगे, हम बॉन्ड में डाल देंगे भाई, हम उसमें माथा पीछी काहे करेंगे। अब बॉन्ड में डाल दीजिए, 1 साल का बॉन्ड का रिटर्न देखिए, 7% का रिटर्न है, हम बॉन्ड में डालेंगे कि लिक्विड बीज और लिक्विड कैश में डालेंगे। तो ये चीज पूरा क्लियर होना चाहिए ना। हम आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में एजुकेशन देते नहीं है, हम वो चीज करते आए हैं। जो आदमी जो चीज करता हुआ आता है ना, उसका एक अलग कॉन्फिडेंस चलता है, बात समझ में आ रहा है। अब आप बोलेगा ना सर हम लिक्विड कैश में 1 साल रखेंगे, तो हम बोलेंगे पागल है का जी, लिक्विड कैश में काहे रखिएगा, आपको रिटर्न बनाना है ना, चल लिक्विड बीज में काहे रखिएगा 1 साल के लिए, आप यहां रखिए ना, बॉन्ड में रखिए, एलटी गिल्ट बीज है, निपॉन का है जिसका लिक्विड बीज है, इसमें रखिए, आराम से आपका 7% बनेगा रिटर्न। नहीं 1 साल का भरोसा है, 5 साल का देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 8 जनवरी 21 22 21 22 23 24 25, 5 साल का देखिए, 30% का रिटर्न है, ये आपके सामने है जो है।
तो जो भी 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए रखना सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बॉन्ड में रखिए, ना लिक्विड बीज में रखिए, ना लिक्विड कैश में रखिए। हाँ, तो कहाँ बात कर रहे थे, देखिए फोन आ गया गड़बड़ा के ध्यान भंग हो जाता है ना। हम लोग विश्वामित्र थोड़ी है कि ध्यान भंग नहीं होगा, हम लोग का भी ध्यान भंग हो जाता है। तो चलिए, हाँ तो कहाँ थे, तो यही थे। तो सबसे पहली बात, जिसको थोड़ा सा भी लंबा रखना है वो भाई अपना बॉन्ड में रखो, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए नहीं, ऑन ग्राउंड का प्रैक्टिकल बता रहे हैं, बॉन्ड में रखिए तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपको 2 पैसा बन जाएगा। देखिए, कोई भी लिक्विड बीज या लिक्विड कैश आपको 7% का रिटर्न नहीं बना के दे रहा, बल्कि बॉन्ड जो है वो साइडवेज है, तो जाके आपको ये स्थिति है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि बॉन्ड ज़्यादा बेटर है अगर आप 1 साल 2 साल का रिव्यू रख रहे हैं। आइए वापस से आते हैं लिक्विड बीज या लिक्विड केस में। आज पकड़ लिए हैं तो सब कंफ्यूजन दूर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है, अब इसका भी कुछ बताते हैं। तो लिक्विड बीज कहाँ गया, हाँ, तो मार्केट कैप के हिसाब से कौन बड़ा है, तो लिक्विड बीज बड़ा है, ठीक। सबसे पुराना कौन है, किसने मंदी देखा है, 2-2 3-3 मतलब हर चीज देखा है, तो लिक्विड बीज देखा है, ठीक है। ये चीज तो कंफर्म है, तो ये चीज तो आपको भी क्लियर दिख रहा है कि सबसे पुराना और सबसे ये। तो आप बोलिएगा सर तो फिर लिक्विड कैश में क्या अच्छाई है, भाई अच्छाई जो लिक्विड कैश है ये वाला, इसमें अच्छाई क्या, अच्छाई यही है कि इसमें एनएवी जो है बढ़ता है। तो एनएवी बढ़ेगा ना तो आपको ऐसे दिखेगा। देखिए क्या है, अब इसका अच्छाई है और उसमें क्या खराबी है वो भी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए ऐसे दिखेगा, बहुत बढ़िया, देखिए बढ़ते क्रम में बहुत सुंदर, क्या मतलब क्या दिक्कत है, बहुत सुंदर। तो 2 साल में इसका जो आप देखिएगा जनवरी से लेकर यहां तक 11.94 मतलब 6% का रिटर्न दिया है, 5.5 से 6% का रिटर्न दिया है, तो बढ़िया है, खराबी नहीं है। यहां से खुला है, यहां तक दिया है, तो भाई दिया है तो दिया है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। अब रिटर्न दिया है तो शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। तो आप बोलिएगा मतलब आप जो सोच रहे हैं कि इसमें हम रखेंगे 1 महीना बाद हम बेच देंगे, इसीलिए ना रखेंगे, क्योंकि अगर 1 साल का व्यू है तब आप इसमें काहे रखिएगा, आप बॉन्ड में काहे नहीं रखिएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर बॉन्ड थोड़ा साइडवेज भी हो जाता है, हाँ ये भी बात है कि बॉन्ड साइडवेज हो जाता है, ये साइडवेज नहीं होता है, ये ऐसे मतलब जो है ये एक तरफा चलता हुआ आ रहा है। तो अगर आप देख लीजिए कि इसमें आप क्या कंफर्ट समझते हैं, उस हिसाब से आप अपना कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से किसी को अगर लंबा रखना है तो बॉन्ड रखिए, ये नहीं। हाँ, इसमें क्या है कि जो शॉर्ट टर्म में हम रखें और मान लीजिए हम 2 महीना में बेच दिए, 1 महीना में बेच दिए, 15 दिन में बेच दिए, 30 दिन में बेच दिए, तो जब शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स इस पर बढ़ेगा तो आप बोलिएगा सर प्रॉफिट अगर थोड़ा बनेगा तो शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स दे देंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तो ये भी इस मामले में अगर आपको लगता है कि नहीं हम अगर इसमें प्रॉफिट बन रहा है तो जो भी शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स होगा हम दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिक्विड बीज में क्या खेला है, तो लिक्विड बीज में क्या है, हाँ बाइंग सेलिंग का भी डिफरेंस जान जाइए, बाइंग सेलिंग में भी डिफरेंस है। तो हालांकि वो आप कहीं भी जाइएगा ना ग्राउंड में तो आपको नहीं बताएगा कि क्या डिफरेंस है, लेकिन जब आप करिएगा ना तब आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। आप 5 लाख चाहे 1 लाख रुपया रखिए और उसको बेचिए लिक्विड बीज में, कितना पैसा लगा, क्योंकि ब्रोकरेज तो डिलीवरी में लीजिएगा तो जीरोधा में तो दोनों जीरो है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस पर एसटीटी और कैपिटल गेन, शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स जो भी है, मतलब शॉर्ट कैपिटल गेन जब रिटर्न भरेगा तब आदमी को देना पड़ेगा। तो 1 मिनट तो अच्छा है ना। तो खुद जो है ना उसको बेचिएगा ना तो ज़्यादा खरीदिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। वो हम कागज में बता दें, जब ग्राउंड में करने जाइएगा तो 19-20 का अंतर होबे करेगा। मतलब अगर 1 लाख का है तो मतलब 3 रुपया के आसपास, 3 रुपया 45 पैसा के आसपास आपको शायद लिक्विड बीज में लगता है, वो सब जो भी है एसटीटी चार्ज चूज ले लू के, ऐसा मेरा है अनुमान। बाकी आप खुद करके देखिए, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। हर चीज़ आप सोचिएगा कि सब चीज़ ऐसी पता चल जाए तो ठीक नहीं ना है। तो ब्रोकरेज जीरो है, एक्सचेंज चार्ज भी लगभग दोनों का सेम है, और जब एक्सचेंज चार्ज सेम है तो सेबी चार्ज भी सेम ही रहेगा, है ना, मोटा मोटी। हाँ, एसटीटी जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, चलिए प्लेन कागज लेते हैं। आज पकड़े हैं तो सोचे हैं कि इनको पकड़ के काहे, तो देखिए हम लोग लॉन्ग टर्म में हम ना लिक्विड कैश में रखने वाले हैं ना लिक्विड बीज में रखने वाले। मेरा जो क्लियर है, हमको रखना रहेगा तो हम उधर रख लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको मान लीजिए हम लिक्विड बीज रख देते हैं और इसको लिक्विड कैश रख देते हैं। यहाँ पर ये हम चार्जेस में कर देते हैं कि बाई सेल में क्या चार्जेस पड़ेगा दोनों का, है ना। तो इसमें ब्रोकरेज जो लगेगा वो तकरीबन जीरो है, समझे ना, जीरो लगेगा, किसी में डिलीवरी में कोई नहीं। एक्सचेंज चार्ज जो है वो भी बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा, तो दोनों में आपको लगेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद सेबी का जो चार्ज है वो भी दोनों में सेम ही है, कोई डाउट नहीं है। अब एसटीटी जो चार्ज है वो लिक्विड बीज में नहीं लगता है और इसमें लगेगा, क्या लगेगा, 0.1%, क्योंकि इसमें तो आपको बढ़ेगा ना पैसा, इसमें दिखेगा बढ़ता हुआ, तो वहां लगेगा। प्लस जीएसटी वगैरह तो सब तो बात की बात है, वो सब तो कुछ नहीं आता है। और स्टाम्प ड्यूटी भी थोड़ा बहुत जो है लगता ही है, तो स्टाम्प ड्यूटी इधर लगता है और इसमें नहीं लगेगा, ठीक है।
आप इस चीज़ को देख लीजिए और खुद अपना प्रैक्टिकल करिए। अब जो लिक्विड बीज है, लिक्विड बीज में क्या होता है, जैसे डिविडेंड मिलता है ना, तो उसका जो मिलता है इसमें डिविडेंड, तो उसका यूनिट थोड़ा सा बढ़ता है। हालांकि लिक्विड बीज में भी 0.034 यूनिट मिलता है ना, तो जो कि कई बार ना आपको मतलब बाई सेल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1000 का माल है, 1000 का सौदा है। हाँ चला गया, तो 1000 का सौदा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको रखना है तो आप उसमें मेरे हिसाब से दोनों बेहतर है। ठीक है, दोनों का जो भी अच्छाई था बता दिए, खराबी बताइए दिए। अब आप बोलिएगा सर एक को बोलिए ना, एक ने, मेरे लिए दोनों ठीक है। अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग पीरियड का आपका सोचना है, लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल से ऊपर, तो हम तो इसके लिए दोनों के लिए मना करेंगे ना, दोनों में हम नहीं रहेंगे। हमको अगर अंदर बाहर करते रहना है, खरीद बिक्री करते रहना है, तो हम इसमें नहीं रहेंगे। सॉरी, खरीद बिक्री करना है तो हम इसमें रहेंगे, और लंबा रख के छोड़ना है 1 साल 2 साल 3 साल, तो हम बॉन्ड की तरफ जाएंगे। हम इसमें माथा पीछी नहीं करेंगे, मेरा अपना ये मानना है। बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि बॉन्ड काफी अच्छा रिटर्न देता है, तो हम बॉन्ड की तरफ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, निपॉन का ही ले लेंगे बॉन्ड, जो कि मार्केट में ट्रेड होता है, जैसे हमने बताया एलटी गिल्ट वगैरह अच्छा रिटर्न देता है, वो 7% 8%, उसमें आदमी ट्रेड भी कर लेता है। कभी महीना 2 महीना में 50 पैसा का मूवमेंट मिल जाता है, तो उसमें भी बेनिफिट हो जाता है ना। तो वो एक अलग फैक्टर है। मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो चीज़ आप लोगों को काम आएगा। तो मेरे हिसाब से छोटे टर्म में आप लोगों को दोनों सुटेबल है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि लिक्विड बीज के साथ साथ, लिक्विडिटी के साथ साथ, बाई सेल का जो लिक्विडिटी है उसके मतलब दोनों में अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। एग्जाम्पल के लिए लिक्विड कैश में आज का जो हिस्टोरिकल डाटा देख लीजिए, कितना टर्नओवर हुआ है। मान लीजिए 6 जनवरी, देखिए कितना का वैल्यू ट्रेड हुआ है। इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, 212 करोड़ का हुआ है, बराबर 324 करोड़ का, 425 करोड़ का, 186 करोड़, 276 करोड़। अच्छा है। लिक्विडिटी 168 करोड़, 185 करोड़, 199 करोड़, 229 करोड़, तो ये है लिक्विडिटी किसमें, लिक्विड केस में। अब आइए लिक्विड बीज में देख लेते हैं। इसका भी तो है ना, मतलब 200 करोड़ तक तो बढ़िया माना जाएगा, किसी भी एंगल से खराब नहीं। अब यही देखिए 6 तारीख, और इसका भी वैल्यू देख लीजिए। इसका वैल्यू देखिएगा तो इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, 316 करोड़। आप बोलिएगा ओहो 1109 करोड़, 1225 करोड़, 478 करोड़। आप बोलिएगा हाँ सर ये तो खेला हो रहा है ना। देख लीजिए 407 करोड़, 357 करोड़, 664 करोड़। तो ये चीज आप समझ के चलिए कि अभी भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, एचएनआई चाहे जो भी हैं, उनका मनपसंद लिक्विड केस नहीं है बल्कि लिक्विड बीज है। बाकी आप समझदार हैं, हम लोग तो सर जो ग्राउंड में करते हैं वही बता रहे हैं। इस चीज को समझिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम तो दोनों में मना करेंगे। मेरे तरफ से बॉन्ड में जाइए, वहां ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, 8% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। वहां स्विंग भी अगर हो गया गलती से तो बहुत बढ़िया है। तो रेट कट होने के कारण आपको बॉन्ड में उतना रिटर्न अभी नहीं मिला, नहीं तो बॉन्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था। अगर आपको 24 में बॉन्ड का रिटर्न दिखा दे एलटी गिल्ट बीच का, और अच्छा लिक्विडिटी है, ऐसा नहीं है कि इसमें लिक्विडिटी इशू नहीं है, लिक्विडिटी वगैरह भी बढ़िया है। अगर हम मोटामोटी आपको दिखा देते हैं 2023 का, ये 2023 है ना सर, 6 जनवरी हो गया ना, और 6 जनवरी से आप यहां तक देख लीजिए 7 पॉइंट, ठीक है 59 का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक, मतलब 23 पूरा 23 में, और 24 में पूरा देखना है तो 24 में भी आपको हम दिखला देते हैं। 1 मिनट, 24 में ठीक है सर, ये देखिए। हाँ, तो थोड़ा सा डेट में ऊपर नीचे रखने में उंगली दिक्कत हो गया। 24 में ये 9.93 10% का रिटर्न दिया है बॉन्ड। तो जो शॉर्ट टर्म में जो सोच रहे हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म में आप उसमें रखने हैं, तो उससे अच्छा बॉन्ड है। हाँ, ये है कि जब से रेट कट हुआ तो वहां से ये साइडवेज हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे ऐसे गिर जाएगा, शेयर नहीं है, बॉन्ड है। ठीक है, फिर वो यहाँ से जैसे मतलब रेट कट रुकेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग पहले ही अलर्ट कर दिए थे इसी जगह कि भैया रेट कट हो रहा है, बॉन्ड में आप शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे तरफ। तो ये चीज था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को लिक्विड बीज, लिक्विड केस और बॉन्ड तीनों का अंतर समझ में आ गया है। शॉर्ट टर्म में रखना है तो दोनों में रख सकते हैं, लिक्विड बीज में भी और लिक्विड केस में भी। लॉन्ग टर्म में रखना है तो बॉन्ड में रखना है, फिर वहां कोई माथा पीछी नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।